हेलो स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव हमारा चैप्टर चल रहा था। उसका लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक यहाँ इस वाले चैप्टर में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, डाई हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें हमने बिस डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, फिर हमने ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारा अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तुम्हारे बुक में इसके। फर्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो है वो क्लोरीनेशन किस तरीके से होगा, देखो ये क्लोरोफॉर्म में CaCl थी, इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं हम Cl2, और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा, एक H और यहाँ का Cl मिलकर के HCl बना लेगा, और ये जो Cl बचेगा एक और, ठीक है, एक Cl तो इसके साथ HCl बना लेगा, और जो दूसरा Cl बचा है वो CCl4 बनाएगा, ठीक है। सेकंड जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन देखो किस तरीके से होगा। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जो है, ये CS2, इसको मैंने खोल के लिख दिया CS2, और 3Cl2, ठीक है। 3Cl2 को मैंने खोल के लिख दिया ClCl। अब देखो क्या है, AlCl3 की प्रेजेंस में देखो क्या हो जाएगा, S2Cl2 जो है वो अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है, S2Cl2, तो ये दोनों तो S2, ठीक है, और ये दोनों Cl2 अलग हो गए, S2Cl2, ठीक है। अब देखो 4 हेलोजन बचे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 वेकेंट है बॉन्ड, तो इसके साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे इसका क्या है। सेम इसी तरीके से जो कार्बन डाइसल्फाइड जो है, इसकी रिएक्शन S2Cl2, ये जो यहाँ जो बना है, इसकी फर्दर अगर S2Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ S2Cl2, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ S2Cl2, तो देखो क्या होगा, ये जो कार्बन है यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 तो क्या है, सल्फ़र है, और दो क्या है, क्लोरीन है ना। तो देखो सॉरी 4 ही क्लोरीन है, 4 सल्फ़र और 4 क्लोरीन है। तो देखो ये जो 2 क्लोरीन है वो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, और यहाँ पर दोनों क्लोरीन लग जाएंगे, CCl4 बन जाएगा, और टोटल 6 सल्फ़र अलग हो जाएंगे। 4 तो ये और 2 ही है, ठीक है, तो 6 सल्फ़र अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की 2 ही मेथड ऑफ फॉर्मेशन थे, दोनों कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है। कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड मतलब होता है, वॉलेटाइल मतलब होता है वाष्पशील, ठीक है, जिसकी वेपर बनती है, तो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड हो जाएगा। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, देखो अभी तक के जितने भी हमने पढ़े सभी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, फिर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, इथर, फिनॉल, इन सब के अंदर क्या है, ये सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है रिडक्शन, CCl4 का रिडक्शन करवाएं, मतलब कि हाइड्रोजन अगर हम जोड़ें इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और H2O की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा, एक H और एक Cl मिलकर के HCl बना लेगा, दूसरा H इसमें जुड़ करके क्लोरोफॉर्म बना लेगा, वही मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म वाला हो गया। हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसका करवाएं तो देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस के अंदर देखो 2HCl, 2 Cl मॉलिक्यूल निकल करके दोनों H के साथ रिएक्ट करके 2HCl बना लेंगे, जो ऑक्सीजन बचा है वो इसके साथ, तो CO और Cl2, ठीक है, तो COCl2 फॉस्जीन गैस बनेगी, है ना, फॉस्जीन गैस बनेगी जो कि जहरीली गैस होती है। तो हमने क्या करवाया, इसका रिडक्शन करवा दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या बता रखी है आपके बुक में, जो CCl4 है उसकी रिएक्शन अगर इस वाले रिएजेंट से करवाए, नाम क्या है इसका, 1,2 डाइक्लोरो ईथीन, ठीक है, इसके साथ अगर करवाई जाए, मतलब डबल बॉन्ड पे अगर इसका एडिशन करवाया जाए, तो देखो Cl- और CCl4, Cl- और CCl4+, तो वही माइनस, मतलब क्या नाम है, एक बॉन्ड ब्रेक करवाना है आपको, और एक जगह तो आपको Cl- जोड़ना है, दूसरी जगह आपको CCl4 जोड़ना है। तो देखो कि कुछ इस तरीका, एक जगह तो आपने एक जगह तो आपने Cl जोड़ दिया, ठीक है, और एक जगह आपने CCl3 जोड़ दिया, ठीक है, एक जगह Cl जोड़ दिया, एक जगह CCl3 जोड़ दिया। और देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर CH है ही ऑलरेडी, Cl है ही, इस वाले कार्बन पर भी H और Cl दोनों है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3, ठीक है,
1 1 1 1 पे 3 क्लोरीन है तो 1 1 1 2 3 3 हेक्साक्लोरोप्रोपीन, ठीक है, प्रोडक्ट ये बनेगा 1 1 1 2 3 हेक्साक्लोरोप्रोपीन हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ नहीं, Cl और CCl4 को डबल बॉन्ड पर जोड़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है वो है राइमर-टीमान रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म आगे हमारे आएगी, अभी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखिए। कुछ नहीं, देखो राइमर-टीमान रिएक्शन में क्या है, पहले भी आई थी राइमर-टीमान रिएक्शन, उसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है। वहाँ पर फॉर्माइलेशन हुआ था, फॉर्मल ग्रुप जुड़ा था, देखो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन 4KOH से और CCl4 है, देखो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस थी, ठीक है। और देखो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, यहाँ पर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, COH ग्रुप लगा तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, और वहाँ CHO ग्रुप लगा था, सैलिसैल्डिहाइड बना था। तो दोनों में डिफरेंस ये है, नाम दोनों का सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कार्बोक्सिलेशन क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, वहाँ होगा फॉर्माइलेशन क्योंकि यहाँ फॉर्मल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये राइमर-टीमान रिएक्शन हमने कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से फ्रियोन का बनना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते तुम्हारे 10th क्लास में भी थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो किस तरीके से बनते, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन अगर 2HF से करवाई, 2HF को मैं खोल के लिख दूँ, यहाँ के 2 Cl इन 2 H के साथ निकल के फिर 2HCl बना देंगे और 2 जो F जो बचे हुए हैं वो इसके साथ जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ, तो CCl2 और F2, तो फ्रियोन 1,2 नाम है इसका, ठीक है। नाम किस तरीके से, ये तुम्हारे 10th में भी था क्लास में और मैंने ही पढ़ाया था तुमको, और जो वापस अभी इस चैप्टर में भी है, वापस नाम किस तरीके से ये फ्रियोन 1,2 नाम कैसे आया है वो हम वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में भी तुम्हारे डिटेल में। अब देखेंगे यहाँ तक हुआ है ये हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या है, ये CCl4 है, इसकी 4KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भाई 4 KCl बाहर निकल जाएंगे और 4 OH लग जाएंगे। 4 OH जो है आप देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो 2 तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और दूसरा क्या बचा, CO2, तो 2H2O के साथ क्या बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो मेन ये हमारे पास जब CCl4 का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है, ठीक है। यूजेस जो है ये आप खुद लिखेंगे बुक में से देख करके क्योंकि एज इट इज़ आपको लर्न करना है। ये हमारे पास टॉपिक खत्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है हेलोएरिन, इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टेड मतलब मज़ा आएगा इस वाले टॉपिक को करने में। देखो क्या है हेलोएरिन, हेलोएरिन को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, AR और X। AR जो है वो जनरली एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है, एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन रिंग, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के अगर किसी भी पोजीशन मतलब कि यहाँ पर तो सारी पोजीशन सेम ही है, 1 2 3 4 सारी पोजीशन सेम ही है, तो यहाँ पे क्लोरीन अगर जुड़ जाए तो नाम क्या हो जाएगा, हेलोजन जुड़ जाए अगर बेंजीन पर तो क्लोरोबेंजीन, हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अब देखो ये टॉलुइन था, जब केवल इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा था, ब्रोमीन नहीं लगा था, टॉलुइन। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लग गया तो नाम क्या हो गया, ऑर्थोब्रोमोटॉलुइन, ठीक है। ये टॉलुइन था, टॉलुइन के अगर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लग गया तो क्या हो गया, पैराक्लोरोटॉलुइन। देखो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, इप्सो पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये जनरल हेलोएरिन्स क्या होती है वो चीज़ बता रखी कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है तो हम उसको हेलोएरिन कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास कि जो बॉन्ड नेचर होता है हेलोएरिन का वो कैसा होता है, CX बॉन्ड नेचर इन हेलोएरिन। हेलोएरिन्स जो हैं उनमें बॉन्ड नेचर किस तरीके का, देखो बेंजीन रिंग को मैंने खोल के लिखा और X लिख दिया मैंने, X मतलब कि कोई भी हेलोजन। अब देखो हेलोजन के ऊपर एक बॉन्ड तो बना हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्ड बना रखा है और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 लोन पेयर यहाँ पर फ्री है। और यहाँ पर जिस कार्बन से ये अटैच होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम होता है। कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। और जो हेलोजन होता है उसका हमेशा प्लस आर इफेक्ट होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, हमेशा डोनेटिंग नेचर होता है। तो देखो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है, तो पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली क्या चीज़ पता चली कि अगर कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन यहाँ की बॉन्ड लेंथ कुछ कम पाई गई, मतलब कि 1.60 पाई गई, मतलब यहाँ पर क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर
क्यों डबल बॉन्ड है? क्योंकि ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पर डोनेट कर देता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और इसकी बॉन्ड लेंथ इसलिए कितनी होती है, 1.60। अब देखो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। ये हैलोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन। अब देखो एरोज़ आप ध्यान से देखना, मैं कहाँ से कैसे एरो लगा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एरो में ही आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। यहाँ से यहाँ एटम से आए बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पर आ रहे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और बॉन्ड से वापस एटम पर, यहाँ कार्बन एटम है ना उस पर जा रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, एटम से बॉन्ड पर, एटम कौन सा है, क्लोरीन से बॉन्ड पर आए, इस वाले बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले बॉन्ड से वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, एटम पर। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये वाले बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ये लोन पे और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, ये नेगेटिव वापस, ये एटम से वापस इस बॉन्ड पर और इस बॉन्ड से ये एटम पर। इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब देखो फर्दर क्या चीज़ आ जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एटम पर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, फर्दर देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ इस एटम पर, तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये, और यहाँ वापस तीनों के तीनों लोन पे यहाँ आ जाए। तो कुल मिला के ये जो रेजोनेंस चल रहा है उसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा क्या, कुछ इस तरीके का, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हैलोजन जो है, मतलब क्या नाम है, इस तरीके से जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली रिंग में इस तरीके से, या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ टाइम डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है उसमें से 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और ये इतना ईजिली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। सेम इस तरीके से विनाइल क्लोराइड जो होता है, देखो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर भी देखो विनाइल क्लोराइड में यहाँ पर ये और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब कि इसमें ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है कि हैलोजन और जो कार्बन है वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड एक्सिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।